बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यूजिंग लाइम सोडा ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें लाइम सोडा के न्यूमेरिकल्स को बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लाइम और सोडा रिएक्ट कैसे करते हैं। लाइम क्या करता है, कैल्शियम हार्डनेस को कन्वर्ट करता है CaCO3 में, और मैग्नीशियम हार्डनेस को कन्वर्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम हार्डनेस सोडा से कन्वर्ट होती है और मैग्नीशियम हार्डनेस लाइम से कन्वर्ट होती है। तो हम कैलकुलेट करके उतनी अमाउंट में लाइम और सोडा पानी में ऐड कर देते हैं, जिससे प्रेसिपिटेट बनेगा और उसको हम फिल्टर कर लेंगे ताकि वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एक टेबल की, जिसमें हम जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है उसको लाइम से रिएक्ट करवा के या सोडा से रिएक्ट करवा के फिर ये टेस्ट कर लेते हैं कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर जहाँ जहाँ L है सबको ऐड कर लेंगे, जहाँ जहाँ S की रिक्वायरमेंट है उन सबको ऐड कर लेंगे। सो इन दैट वे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल कितना लाइम रिक्वायर्ड है, टोटल कितना सोडा रिक्वायर्ड है। तो पहले देखते हैं टेम्परेरी कैल्शियम। टेम्परेरी कैल्शियम को 1 मोल लाइम चाहिए। टेम्परेरी मैग्नीशियम को 2 मोल ऑफ लाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टेप में बनता है MgCO3 जो होता है सॉल्युबल पानी में, इसलिए दूसरे स्टेप में इसको MgOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2L हो जाती है। परमानेंट कैल्शियम तीसरे रो में है। परमानेंट कैल्शियम के सोर्स हैं CaCl2, CaSO4 एंड CaNO3 होल ट्वाइस। तीनों के केस में ये परमानेंट कैल्शियम रिएक्ट करेगा सोडा से और CaCO3 बनाएगा, और 2Na+1 है 2Na+, जिससे Na2SO4 NaCl और NaNO3 बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, S। परमानेंट मैग्नीशियम के कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं? परमानेंट के सॉल्ट होते हैं MgSO4, MgCl2 एंड MgNO3 होल ट्वाइस। इन तीनों के केस में भी पहले स्टेप में क्या होगा, Mg जो है वो लाइम से रिएक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे MgSO4 था, तो MgSO4 लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है और MgOH होल ट्वाइस प्लस CaSO4 बना रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक हार्डनेस रिमूव करी है तो दूसरी हार्डनेस जनरेट हो गई है। तो इस CaSO4 को रिमूव करने के लिए Na2CO3 से रिएक्शन होती है और CaCO3 बनता है और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, Na का सॉल्ट बन जाता है। इस तरह से रिक्वायरमेंट जो है वो L+S हो जाएगी। परमानेंट मैग्नीशियम के जितने भी सॉल्ट्स हैं उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट L+S है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 1 मोल लाइम चाहिए, इससे डायरेक्ट CaCO3 फॉर्मेशन होता है। H+ का सोर्स न्यूमेरिकल में या तो H+ के फॉर्म में आता है या HCl H2SO4 HNO3 के फॉर्म में। इन तीनों के केस में रिक्वायरमेंट 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ परमानेंट कैल्शियम सॉल्ट और सेकेंड स्टेप में रिमूवल ऑफ परमानेंट कैल्शियम सॉल्ट, इसलिए L+S। FeSO4 जो है उसके केस में भी L+S है। एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में भी L+S है। NaAlO2 केस का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये और सोडा ये दोनों एक स्पेशल रिएक्शन देते हैं, तो एक में -L होता है और एक में L-S होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्शन में NaAlO2 जो होता है जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में NaOH रिलीज होता है, और ये NaOH कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करके लाइम का फॉर्मेशन करता है, जो हमें बाहर से उतना अमाउंट कम ऐड करने के लिए प्रमोट करता है, क्योंकि इसकी हार्डनेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेम सोडा के केस में होता है। अगर पानी में बाइकार्बोनेट आयंस हैं तो उनका सोर्स या तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये जब भी लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और 1 मोल ऑफ सोडा जनरेट करते हैं। तो यहाँ तो ये डायरेक्ट Na2CO3 है जो सोडा की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ K2CO3 है वो भी सोडा की तरह बिहेव करता है,
इसलिए हम बाहर से उतनी क्वांटिटी में सोडा को कम ऐड करते हैं। देयरफॉर हम इसमें -S करते हैं, और क्योंकि रिक्वायरमेंट L की रहती है इसलिए CaOH होल ट्वाइस को ऐड किया है। तो अब आप देख सकते हो कि टेबल में हमने इसमें तो सिर्फ -L किया है और बाइकार्बोनेट में हमने L-S किया है, मतलब ये L में जुड़ेगा और सोडा में माइनस होगा। अब आपने क्या किया, अब आपने 2 केसेस और देखे जो ट्रीटेड वाटर में हैं। अब तक हम रॉ वाटर देख रहे थे, ये है ट्रीटेड वाटर जिसमें कार्बोनेट आयंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। अगर सोडा एक्सेस है तो हम उसे सोडा में ऐड करते हैं, अगर OH आयंस पानी में एक्सेस हैं दैट मीन्स लाइम एक्सेस था, लाइम में से कैल्शियम को तो सोडा ने चेंज कर दिया बट अभी भी OH आयन पानी में रह गए, तो OH के केस में तो L+S हो जाता है और कार्बोनेट के केस में सिर्फ S रहता है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने लाइम को इक्वेट किया है 100 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूनिटरी मेथड से 74 पार्ट्स ऑफ लाइम, तो 74/100 इंटू X, इफ X CaCO3 इज देयर, और X क्या है, X है ये सभी जहाँ जहाँ पे L आ रहा है, जैसे ये X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये X3 हो गया, X4 हो गया, ये सभी ऐड हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो इससे हमें फॉर्मूला मिला सारे L को जोड़ने के बाद। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम 2 इंटू टेम्परेरी मैग्नीशियम, परमानेंट मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड HCl सारे H, आयरन, एल्यूमिनियम सल्फेट, OH एक्सेट्रा, और माइनस हमने क्या किया है, सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरह से हमने सोडा का फॉर्मूला भी बना लिया। 106/100 होता है जिसमें 106 जो होता है वो सोडा का मोलर मास है, 106/100। अब ब्रैकेट में आपके पास क्या होगी, सारी सोडा की वैल्यूज़, Y1 + Y2 + Y3, तो ये कौन सी हुई Y की वैल्यूज़, जहाँ जहाँ पे सोडा है, जैसे ये है Y1, Y2, Y3, Y4 जो भी पानी में प्रेजेंट होगा। ओके, अब हमें ये रिएक्शन की टेबल याद करना बहुत टीडियस लगता है, तो हमने क्या किया, एक समरी शीट्स निकाली जिससे हम इसको याद कर सकें। तो जो भी फॉर्मूला में आपके पास, जैसे ये लाइम की रिक्वायरमेंट थी तो हमने यहाँ से क्या लिया, 70 लाइम, इसको याद करने के लिए सबको एक कॉलम में रख लिया। जैसे टेम्परेरी कैल्शियम, तो हमने 3 में इसको डिवाइड किया है, लाइम, सोडा और लाइम एंड सोडा बोथ। तो ये हो गया L, S और L+S। टेम्परेरी कैल्शियम में L चाहिए, टेम्परेरी मैग्नीशियम में 2 इंटू L चाहिए, CO2 के लिए सिर्फ L चाहिए। बाइकार्बोनेट को यहाँ और यहाँ दोनों जगह होता है, L में प्लस होता है और S में माइनस होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, L-S लिख दो और सिर्फ सोडा यहाँ पे आ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयंस आ जाएंगे यहाँ पे, तब वो यहाँ से हट जाएंगे। तो आप इस टेबल को 4 हिस्सों में भी याद कर सकते हो। अदरवाइज हम इसको सिर्फ ऐसे भी याद करते हैं, L, S और L+S से। तो हमने यहाँ पे परमानेंट मैग्नीशियम, बस ये इतनी सी टेबल अपने को याद रखने से हम कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन 50,000 लीटर्स। अब हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं इसके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/95 mgCl2 का होता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हम आप इस टेबल को याद कर सकते हो कि ये टेबल याद कैसे रखी जा सकती है। कैल्शियम सल्फेट इज़ 136, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज़ 100/146। सबका आंसर 10 आ रहा है क्योंकि वैल्यूज़ इस तरह की है जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें इन फ्यू मिनट्स। ये आपने सब कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद L के फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। L विल बी 74/100। अब L कहाँ कहाँ पे आएगा हमको इससे पहले उसको देखना पड़ेगा। MgCl2 क्या है, परमानेंट मैग्नीशियम, तो L+S हो गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है,
टेम्परेरी मैग्नीशियम तो L हो गया, कैल्शियम सल्फेट है वो परमानेंट कैल्शियम है तो S हो गया, ये है टेम्परेरी मैग्नीशियम तो 2L हो गया। तो 74/100 है और 74/100 में हम सारे L को जोड़ देंगे। तो पहला कौन सा आया, ये L 10, सेकेंड आया ये टेम्परेरी वाला +10, थर्ड सोडा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, फोर्थ है MgHCO3 होल ट्वाइस, इसमें 2 × L आ रहा है, ट्वाइस L। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से इसको सॉफ्ट करना है। और क्योंकि ये आंसर मैग्नीशियम में आता है, वैल्यू बहुत हाई है, इसको kg में लिखने के लिए हम इसको 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इतना kg लाइम। अब आपको सोडा करना है, तो सोडा के लिए हम अगेन सबका आंसर आया था 10, तो ये 10 10 10 और 10, ये कोई भी हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करता है। NaCl KCl और SiO2 अगर क्वेश्चन में है तो वो हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करते। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सोडा, तो क्या होता है यहाँ पे L+S होता है, यहाँ पे L, यहाँ S और यहाँ पे 2L। तो सोडा के लिए फॉर्मूला जो है वो S विल बी 106/100, ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी 10 यहाँ से और 13.6, 10 + 10 यहाँ से। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 50,000 यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर से, डिवाइड करेंगे हम 10⁶ से, जिससे जो वैल्यू है वो हमारे पास आंसर kg में आ जाए। एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देख सकते हैं, दिस इज सॉल्व। अगर प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, सेम क्वेश्चन में अगर परसेंटेज प्योरिटी दी है, सपोज लाइम अगर 90% प्योर है और सोडा 93 है, तो सेम वे में हम करेंगे, सबको कन्वर्ट, उसके बाद टेबल के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे, LS कितना भी रिक्वायरमेंट है जो, सारे L को अलग अलग जोड़ दिया, फिर मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज प्योरिटी से 100/% प्योरिटी, क्योंकि आपको इफ़ जैसे 90% एक्स्ट्रा है तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है और 10% भी 90% प्योरिटी का 10% एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने इसको 100/90 से किया। सिमिलरली यहाँ पे 100/93 से किया। अब दोनों को हमने यहाँ mg और फिर यहाँ डिवाइड कर दिया 10⁶ से, तो आंसर हमें मिल गया kg में। यहाँ भी 10⁶ से, जिससे आंसर आपको मिल गया kg में। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इस टेबल को याद करना है, विच इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। इसके बेसिस पे आप रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हो कि टेम्परेरी कैल्शियम अगर आपको याद है कि ये लाइम के साथ है तो इसकी रिएक्शन भी याद आ जाएगी कि सिर्फ लाइम के साथ रिएक्ट करता है। थैंक यू।